जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। और ये है मेरे सामने साइंस की एनसीईआरटी और इसका मैं खोलता हूँ चैप्टर 4 केमिस्ट्री का। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल 1 से लेकर 20 तक। वैसे हमारे एनसीईआरटी में 18 तक ही एलिमेंट दे रखे हैं। मैंने खुद अपने आप से भाई लिखना पड़ता है, थोड़ा सा जब नहीं दे रखे होते हैं बुक में। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज आप ये पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे सीख सकते हैं। आप इसको अपने एग्जाम शीट पे छाप पाएंगे पूरा प्रिंटर की तरह। आपको मैं पूरा सिखाऊंगा, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, मास नंबर बिना याद किए हम कैसे लिख सकते हैं अपनी एग्जाम्स में। मैं आपको ये पूरी ड्रॉ करके दिखाऊंगा भाई खुद से, बिना बुक से देखे। और मैं इसको याद भी नहीं किया है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाने वाला हूँ, ये आप किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको देखनी है तो ठीक है। चलो, ये है मेरी कॉपी, इसमें तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल। अभी देखना, 3 2 1। चलो भाई, वीडियो खत्म, बाय बाय। अरे रुको रुको रुको, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक पेज बचा के रखा है, इसमें दिखाऊंगा तुम्हें, अभी बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता दूं। हमारी पहली ट्रिक है एटॉमिक नंबर के लिए। इस ट्रिक से तुम सिंबल, एलिमेंट और एटॉमिक नंबर को याद कर पाओगे, जो पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक में तुम्हें बस ये एक्रोनिम याद करनी है। वैसे तो तुम ऐसे याद करोगे, हाइड्रोजन, हीलियम, नेट्रियम, बेरिलियम, बोरोन, या फिर हा, ही, ली, बी, बीबीसी, ऐसे ही याद कर लोगे। लेकिन ऐसे तुम 1-2 हफ्ते में भूल जाओगे इसे। लेकिन अगर तुमने एक्रोनिम याद कर ली तो जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो एक्रोनिम कुछ ऐसी है: हाई, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ऑन फ्राइडे नाइट, ना, महंगो, अल्लाह से, पेप्सी, समोसा, कोका कोला और काजू कतली। ये पूरे 20 एलिमेंट है, पहले 20 एटॉमिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के। और इस एक्रोनिम को तुम याद कर लो। मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो तुम इसको बस तुम याद कर लो। और बस तुम इन 3 चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगी। तुम ऐसे ट्रिक से, जैसे हाई है तो हाई का H सिंबल में H हो जाएगा, H से हाइड्रोजन। ही का HE है तो HE आ जाएगा। Li का Li आ जाएगा सिंबल में। यहाँ पे बेरिलियम का BE तो BE। यहाँ पे बोरॉन का भी। ऐसे ही हम पूरे कर सकते हैं। और तुम इसे अपने उंगलियों पे याद कर लो ऐसे: हाई, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ऑन फ्राइडे नाइट। ये पहले 10 एटॉमिक नंबर हो गए। ना, मांगो, अल्लाह से, पेप्सी, समोसा, कोका कोला और काजू कतली। ये हो गए 20 पूरे। तो ऐसे ही हम एटॉमिक नंबर को याद कर सकते हैं। तो अगली ट्रिक है मास नंबर के लिए। तो ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास नंबर की ट्रिक से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ये ट्रिक हमें कह रही है कि इफ इवन एटॉमिक नंबर इज देयर, यानी अगर कोई एटॉमिक नंबर इवन है, जैसे ऑक्सीजन का 8 है वो इवन है, और नियॉन का 10, तो ये भी इवन नंबर है। तो हमें अगर इवन नंबर है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू AN। यहाँ AN का मतलब है एटॉमिक नंबर, यानी 2 इंटू एटॉमिक नंबर। और अगर एटॉमिक नंबर ऑड है, जैसे कि लिथियम में होता है या फिर बोरॉन में होता है, तो इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इवन ही है, सेम फॉर्मूला है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, बस एक ऐड कर लेना है, +1। ठीक है, ये याद कर लो, ये तुम आराम से लिख जाओगे अपने मास नंबर। और उससे तुम न्यूट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई अब केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होंगे ही। तो हाइड्रोजन है, ये हमारे पास 4 एक्सेप्शंस हैं इस फॉर्मूला में, जो आराम से याद हो जाएंगे, दिमाग में रहेंगे ही। तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर 1 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मास नंबर 1 ही रहता है इसका हमेशा। ये तो बहुत आसान है, 1 = 1। क्लोरीन का 18 है। क्लोरीन में देखिए इवन फॉर्मूला यूज होगा 18 के लिए, लेकिन +4 करना है। बस हमें लास्ट में ये याद रखना है कि हमें लास्ट में +4 कर लेना है, ये याद रखना। और नाइट्रोजन में 7 है। 7 और 4 को याद कर लो। 7 में हमें इवन फॉर्मूला यूज करना है, और 4 में ऑड फॉर्मूला। हमें इसका इन्वर्स, मतलब जो हम आमतौर पे करते हैं उसका उल्टा करना है। 7 में ऑड नंबर है तो इवन करना है, और 4 में इवन नंबर है तो ऑड फॉर्मूला। हमें बस 7 और 4 को याद रखना। 7 का ऑड है तो इवन फॉर्मूला लगाना है, 7 में नाइट्रोजन होता है, और 4 का ऑड फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये याद कर लेना बस। यही अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से। जैसे ऑक्सीजन है, तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हमें इसमें इवन फॉर्मूला लगाएंगे। इवन फॉर्मूला, तो 8 इवन फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंटू 2, यानी 8 इंटू 2 = 16। यहाँ भी हमारा 16, और इसकी यूनिट है U, यानी यूनिफाइड मास। 16 यूनिफाइड मास ऑक्सीजन का, चाहे तो चेक कर ले आप अपनी बुक से, यही है इसका आंसर। और सोडियम का देखें तो सोडियम ऑड है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे हम ऑड फार्मूला लगाएंगे।
तो 11 इंटू 22 प्लस 1, तो 22 प्लस 1 23U। ऐसे ही आप सारे का निकाल सकते हैं, बस एक्सेप्शन याद कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और ये इसको भी अपने ध्यान में कर लो। ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसी एटम है उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है वो उसके मास नंबर के बराबर होता है। तो फिर हम इस फॉर्मूला से इसको डिराइव कर सकते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। ट्रांसपोजिशन मेथड से प्रोटॉन यहाँ पे नेगेटिव में चले जाएगा, माइनस मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो अगर हमारे पास मास नंबर हो तो हम आराम से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हमें प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, तो इन एटम्स में, आयंस में नहीं, एटम्स में एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के बराबर और प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ये एटम्स में होता है, आयंस में नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उस पेज पर जाते खाली पेज जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। अब मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, और मैंने कहीं से भी देख नहीं रहा हूँ, जो मैंने आपको ट्रिक बताया मैं उसी से ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखता हूँ, यानी एलिमेंट का नाम, सिंबल के बाद है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यहाँ पे वैलेंसी और मास नंबर। मैंने तुम्हें वैलेंसी की नहीं बताई थी, वो मैं अब बताऊंगा कैसे करना है वैलेंसी का। तो ठीक है, पहले हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 1 से 20। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एलिमेंट लिखते हैं। तो जो मैं ट्रिक बताई थी उससे मैं करूँगा ये। तो पहले क्या थी, हाई से हाइड्रोजन, H, हाई हेलो, लिसन से लिथियम, BBC न्यूज, तो बेरिलियम होगा यहाँ पे, बेरिलियम का BE है तो बोरॉन, BBC, C से कार्बन, न्यूज से हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑन से ऑक्सीजन, फ्राइडे का क्या है, फ्लोरीन का F, नाइट से हो जाएगा नियॉन। तो ये हमारे पहले 10 होगा यहाँ पे। अब बाकी के 10 यहाँ पे करता हूँ मैं। ना से हो जाएगा सोडियम, मांगो का Mg या फिर मैग्नीशियम का Mg, अल्लाह का Al जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम। से का यहाँ पे सिलिकन का याद रखना Si होता है, सल्फर में खाली S होता है, ऐसा है। और जो ये सिंबल्स होते हैं इसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और दूसरा वाला स्मॉल में होता है हमेशा, कभी दोनों कैपिटल नहीं होंगे, पहला हमेशा कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल। से पेप्सी का P हो जाएगा फॉस्फोरस, समोसा इसका हो जाएगा S, सल्फर। कोका कोला हो जाएगा यहाँ पे। अब कोका कोला का क्या आएगा, पेप्सी, समोसा, कोका कोला से आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्लोरीन, और आ जाएगा आर्गन का ये, और काजू आ जाएगा K से, पोटेशियम काजू, और कटली आ जाएगा Ca, कैल्शियम। अब जैसे मैं तुम्हें बताया था कि इसी एटम में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर। तो ये हम सेम लिख देंगे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 19 20 20। एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। आयन्स होंगे तो इसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें खाली प्रोटॉन एटॉमिक नंबर सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन अलग होगा। तो अब आ जाएगा न्यूट्रॉन अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम अपनी मास नंबर की ट्रिक से मास नंबर निकालेंगे सारे। तो
तो मास नंबर में निकालते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन है 1, ये एक्सेप्शन थी, 1 इज इक्वल टू 1, 1 U। और फिर हीलियम 2 है, 2 2 ज़ा 4, इवन फॉर्मूला। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1, सॉरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 U। 3 इंटू 2 प्लस 1 7 U, ठीक है। और ये फिर 4 है, 4 एक्सेप्शन था हमारा, तो 4 में ऑड फॉर्मूला यूज करना है। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 U, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 U, 6 2 ज़ा 12 U, 7 2 ज़ा 14। 7 भी एक्सेप्शन था हमारा, तो 7 में आ जाएगा इवन फॉर्मूला, 7 2 ज़ा 14 एक्सेप्शन याद रखना आप तुम। तो 7 का 14, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 10 2 ज़ा 20, 11 2 ज़ा 22, 12 2 ज़ा 24, 13 2 ज़ा 11 2 ज़ा 23 होगा, 22 प्लस 1 23, 12 2 ज़ा 24, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27, 14 2 ज़ा 28, 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, 16 2 ज़ा 32, 17 2 ज़ा होगा हमारा 34 प्लस 1 35 U। और 18 हमारी एक्सेप्शन थी, इसमें 18 2 जो होता है 36 प्लस 4 कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 U। फिर ये 19 है, ये आर्गन है, तो आर्गन में होगा 2 9 से 18, 2 1 0 3, हाँ 39 U। और यहाँ पे हो जाएगा 22 जा 40 U। हमने सारे मास नंबर लिख दिए यहाँ पे। अब मैं इसकी न्यूट्रॉन निकालूंगा ऐसी इससे। मास नंबर जो मैंने फॉर्मूला बताया था, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स। तो 1 - 1 0 यानी डैश, 4 - 2 2, 7 - 3 4, 9 - 4 5, 11 - 5 6, 12 - 6 6, 14 - 7 7, 16 - 8 8, 19 - 9 10, 20 - 10 10, 23 - 11, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 12, 24 - 12 12, 27 - 13 14, 28 - 14 14, 31 - 15 16। यहाँ पे जाएगा 32 - 16 16, 35 - 17 18, 40 - 18। यहाँ पे हो जाएगा 22, 39 और 19। इधर हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20, 40 - 20 20। अब वैलेंसी की लास्ट बता देता हूँ। वैलेंसी बस शुरू का याद कर लेना। हाइड्रोजन का 1 1 1, मास नंबर भी 1 है, तो वैलेंसी भी हाइड्रोजन की 1 ही है, क्योंकि इसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी 1 ही है। तो इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है, तो वैलेंसी 1 है। तो उसके बाद वैलेंसी 1 के बाद यहाँ पे याद रखना 1 0 है, और उसके बाद है 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। तुम बस ये पोएम से याद कर लो, 1 2 3 4 3 2 1 0, ये याद कर लो। बस शुरू में रखना है यहाँ पे 1 0 याद रखना खाली। उसके बाद तुम ऐसे ही लिख सकते हो पोएम की तरह याद करके, जैसे मैंने अभी सुना, ऐसे 3 4 बार पढ़ लेना, बस याद हो जाएगी ये 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।